एक जादुई जंगल था जिसकी रक्षा 3 बहन करती थी, परंतु छोटी बहन जो भी काम करती वह हमेशा गड़बड़ ही कर बैठती थी, जिस कारण दोनों बहनें छोटी बहन से हमेशा खपा रहती थी। इसीलिए उसे जंगल की निगरानी में लगा दिया। उसी जंगल के नजदीक एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश अपने चाचा चाची के साथ रहता था, क्योंकि रमेश के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। रमेश के चाचा चाची काफी गरीब थे। कुछ समय पहले रमेश के चाचा लंबे समय के लिए बीमार पड़ गए, जिस वजह से घर में पैसों की कमी आ गई। चाची ने किसी तरह वैद्य से पूछकर एक दवाई का पर्ची बनवा लिया और रमेश को जाके बोली, बेटा, यह वैद्य जी ने एक पर्ची में दवाई लिख कर दिया है, जाकर शहर से यह दवाई लेके आओ। इसे खाकर तुम्हारे चाचा शायद ठीक हो जाए। रमेश ने चाची के हाथ से पर्ची ले लिया, लेकिन रमेश के पास कुछ सिक्के ही थे। फिर रमेश दुखी मन होकर शहर की ओर निकल गया। रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखाई दिया जिसमें लिखा था, राजमहल में कुछ लोगों की जरूरत है। रमेश खुश हुआ और वह काम ढूंढने राजमहल चले गया। वहां जाकर देखा राजा किसी रोग से ग्रसित है। वहां के मंत्री ने उन्हें जादुई जंगल से एक जादुई पत्ता लाने को बोला, जिसे खाकर राजा ठीक हो सकते थे। अगर तुम मुझे यह जादुई पत्ता ला कर देते हो तो मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ठीक है मंत्री जी, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं उस जंगल में अकेले नहीं जाऊंगा। मेरे साथ कुछ सैनिक साथ चले तो अच्छा होगा। रमेश के साथ कुछ सैनिक भी उस जंगल की ओर चल पड़ा। जादुई जंगल में प्रवेश करने से पहले ही वह सैनिक रमेश को छोड़कर भाग गया। रमेश जैसे ही जंगल की ओर चला, वहाँ उसे एक अजीब जानवर मिला, जिसे देखकर रमेश बेहोश हो गया। जब रमेश की आंख खुली तो वहाँ उसे छोटी बहन मिल जाती है, जिसे देखकर रमेश चौंक जाता है। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इस जंगल में मनुष्य का प्रवेश करना वर्जित है? मैं क्या करूं? मेरे चाचा बहुत दिन से बीमार है। किसी ने इस जंगल से मुझे एक जादुई पत्ता लाने को बोला है, जिसे खाकर बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। क्या तुम मुझे उसका पता बता सकती हो? भी वहाँ एक दानव आता है और छोटी को उठाकर ले जाता है। तो रमेश अपना साहस दिखाकर छोटी को बचा लेता है, जिसे देख छोटी बहुत खुश होती है। रमेश, मैं तो तुमसे परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम सच्चे हो या नहीं। तो मैं परीक्षा में पास हुआ। हाँ, चलो मैं तुम्हें उस पेड़ के पास ले जाती हूँ। मगर यह याद रखना कि यह सिर्फ बीमार व्यक्ति ही खाए, जिसे खाकर वह ठीक हो जाएगा। रमेश होशियार था, उसने एक की जगह 2 पत्तियां तोड़ ली। जब रमेश राजमहल पहुंचा, उसने वह पत्ती राजा को अपने हाथों से खिलाया। पत्ती खाकर राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। रमेश, तुमने तो यह चमत्कार कर दिया। नहीं महाराज, ये जादुई पत्ते का कमाल था। रमेश, तुमने यह नया जीवन देखकर बहुत उपकार किया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं महाराज, मेरे काम के जो 100 स्वर्ण मुद्राएं थे वह मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। बस इतना ही? सच में रमेश, तुम काफी सच्चे और ईमानदार लड़के हो। अंतरे, जी महाराज। रमेश का उसका काम का जो मूल्य है उसे दे दो, और मेरी तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक खूबसूरत सा घर, कुछ जमीन और घोड़े दान में दे दो। धन्यवाद महाराज, अब हमें इजाजत दे। रमेश खुशी से घर लौट आया। रमेश, तुम आ गए बेटा? दवाई लाए? अरे, यह क्या है? अंदर चलिए चाची, सब बताता हूँ। पहले चाचा को तो यह पत्ती खिला दूं। रमेश अंदर गया और वह पत्ती चाचा को खिला दिया। पत्ती खाने के बाद चाचा पहले की तरह ठीक हो गए। तो रमेश ने सारी कहानी अपने चाचा चाची को बताया। रमेश खुशीपूर्वक अपने नए घर में रहने लगा और खुशी से जीवन जीने लगा। अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।